Hi everyone. Unit digit is very important for society exam. First of all, let's start basic concept of unit digit. Uh, आप देख सकते हो, you can see here there are several previous year questions. जैसे ये 25 में पूछा गया था, ये 24 में पूछा गया था, और जैसे कुछ इस टाइप का प्रोबेबल क्वेश्चन 2026 के लिए बनता है, जो आप कुछ ही सेकंड में आप आसानी से बना सकते हो। पहले मैं बेसिक कंसेप्ट देख लेता हूँ। जैसे आप जानते हो कि 1429 व्हेन इट इज मल्टीप्लाइड बाय 13, तो लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाइड कर दो तो जानते हो कि 27 होगा। इसका मतलब ये लास्ट डिजिट 7 है, यानी यूनिट डिजिट इसका 7 हो गया। बहुत बेसिक एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे 412 को आप 13 से मल्टीप्लाई करते हो, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो इसका मतलब ये है कि ये 3 2 जा 6, यानी इसका यूनिट डिजिट 6 हो जाएगा। आप जैसे कोई भी इस तरह का क्वेश्चन ले सकते हो, या मल्टीप्लिकेशन में भी पूछा गया था पीवाईक्यू में क्वेश्चन से सेट में। जैसे अगर मान लो 77 है या 79 7, कुछ भी दे दो, 2333 इंटू 79529। अब यहाँ देखो कि लास्ट डिजिट इसको से मल्टीप्लाई कर दो। अ, आप देख सकते हो ये 3 है, यहाँ लास्ट में 9 है, यानी इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, फिर ये 7 है, यहाँ 3 है और यहाँ 9 है। यानी 5 को 7 से मल्टीप्लाई किया, फिर 3 से मल्टीप्लाई किया। अ, यहाँ ये 2 बार 7 लो या नहीं भी ले सकते हो। मान लो कि अगर एक ही बार 7 है तो इसको फिर 3 से मल्टीप्लाई करो और 9 से मल्टीप्लाई करो। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 35 होगा। सिंप्लीफाई कर दिया हूँ, एक 77 हटा कर के आसान हो जाएगा। ये देखो, इसको अगर 27 हो गया, फिर आप ये 5 है और यहाँ 3 है, तो 3 को 5 सॉरी, यहाँ 3 है और यहाँ 7 है, तो 3 में को 7 से मल्टीप्लाई करो। तो आप जानते हो 7 को अगर 5, क्या मैं बता रहा हूँ, आप जैसे क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन ले सकते हो, 75 इंटू 7 इंटू 2333 इंटू 79529। इस लास्ट को मल्टीप्लाई करो लास्ट नंबर को, तो यहाँ लास्ट नंबर देख सकते हो कि यहाँ 5 है, इसमें 7 है, इसमें 3 है, और हेयर लास्ट डिजिट इज 9। सो 5 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 9, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो ये 35 हो जाएगा, और अ, इसको मल्टीप्लाई करोगे 39 को, 27 होगा। हेयर लास्ट डिजिट 5 है और यहाँ लास्ट डिजिट 7 है। 5 7 को मल्टीप्लाई कर लो, तो 5 7 को मल्टीप्लाई करोगे तो 35 होगा। यहाँ लास्ट डिजिट 5 है, इट मीन्स कि यूडी यूनिट डिजिट यानी 5, यानी इस क्वेश्चन का यूनिट डिजिट का आंसर 5 होगा। दूसरी बात की काफी क्रूशियल कंसेप्ट है कि इफ 5 इज मल्टीप्लाइड बाय 2 4 6 8 एंड 0, देन यूनिट डिजिट विल बी 0। अगर आप 5 को मल्टीप्लाई करो, लाइक कि 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 से मल्टीप्लाई करो, 8 से मल्टीप्लाई करोगे, 0 से मल्टीप्लाई करोगे, तो इसको अगर किसी से भी 5 को अगर 2 4 6 8 0 से मल्टीप्लाई करोगे, तो इसमें ऑलवेज ऑलवेज यूनिट डिजिट, मैंने क्या कहा, इफ 5 इज मल्टीप्लाइड बाय 2 4 6 8 एंड 0, देन यूनिट डिजिट विल बी 0। एंड इफ 5 इज मल्टीप्लाइड बाय, कोई मान लो ऑड नंबर ले लो, जैसे 5 इज मल्टीप्लाइड बाय, चाहे 1 से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर कॉमा 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यूनिट प्लेस पे जो डिजिट होगा, यूनिट डिजिट ऑलवेज 5 होगा। जैसे आप देख सकते हो, अ, जैसे मैंने क्या कहा कि 5 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, या 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 7 से मल्टीप्लाई करोगे, या 9 से मल्टीप्लाई करोगे, तो इस केस में यूनिट डिजिट यानी इसमें 5 होगा। तो इसमें आपको क्या देखने को मिला कि अगर 5 को अगर जैसे 0 और इवन नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, तो हमेशा हमेशा 5 को 0 या और इवन नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, तो इसका मतलब इस केस में यूनिट डिजिट हमेशा 0 होता है। दूसरी बात कि 5 को किसी भी ऑड नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, लाइक 1 3 5 7 5 7, तो इस केस में आप देख रहे हो कि हमेशा इसमें या 9, इसमें यूनिट डिजिट 5 आ रहा है। आप ऐसे भी समझ सकते हो।
कि जैसे आपने ये बहुत बेसिक कंसेप्ट है, 5 रेज़ टू द पावर 5 टू 5 रेज़ टू द पावर 3 5 रेज़ टू द पावर 4 5 रेज़ टू द पावर 4 डॉट डॉट जहाँ तक ले जाओ। जैसे 5 रेज़ टू 5 ले सकते हो या डॉट डॉट 5 रेज़ टू पावर n लिख सकते हो। तो अगर 5 रेज़ टू पावर n है और इस केस में आप ये जानते हो ना कि 5 होता है और ये 25 होता है, और 5 पर क्यूब लिखोगे तो 125, अब ये तो 625, ये तो सभी को याद होगा। आप देख सकते हो इस सभी के केस में यूनिट डिजिट है, यानी एक इससे एक कंक्लूजन निकल रहा है। कंक्लूजन है कि अगर 5 रेज़ टू द पावर अगर n हो और ठीक है, और 5 रेज़ टू द पावर n हो, लेकिन जहाँ हियर n क्या होना चाहिए, यानी नेचुरल नंबर होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। यानी 1 2 3 4 5 स्टेप से नेचुरल नंबर है, इसके अगर पावर रखते हो, ये मल्टीप्लिकेशन नहीं पावर की बात कर रहा हूँ, तो इस केस में भी ध्यान रखोगे कि यूनिट डिजिट 5 होगा। हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख ले रहे हैं, पहले बेसिक से शुरू करते हैं, और जो मैंने शुरू में क्वेश्चन दिया था पीवाई को हम लोग बाद में देखेंगे। आप क्वेश्चन देख सकते हो कि जैसे 1 2 3 5 रेज टू द पावर 100। क्वेश्चन इज आस्क व्हाट विल बी यूनिट डिजिट इन दिस क्वेश्चन। तो यूनिट डिजिट क्या होगा, तो इसमें यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। कैसे, मैं देखो इसको थोड़ा हिंट्स कर देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ कि 1 2 3 5 रेज टू द पावर 100 है, इसका मतलब है कि 1 2 3 5 100 टाइम्स है मल्टीप्लिकेशन में, यानी 1 2 3 5 इंटू 1 2 3 5 इंटू डॉट डॉट, ये 100 टाइम्स है, ये 100 टाइम्स है 1 2 3 5। तो इसको मतलब हम लोग सिंपली, यानी इसको हटाओ, ये लास्ट डिजिट जो 5 है, 5 रेज टू द पावर 100 रखो। तो 5 रेज टू पावर 100 रखोगे तो इसका मतलब ये और आपको वैसे भी बता चुका हूँ कि अगर 5 की पावर अगर कुछ भी हो, अगर मतलब कोई भी नेचुरल नंबर हो, तो उसका यूनिट डिजिट, चूंकि जानते हो कि 5 होता है, इसका मतलब इसका भी यूनिट डिजिट 5 हो जाएगा, यानी इसका यूनिट डिजिट ओवरऑल क्या देखने को मिला कि 5 होगा इसका आंसर। तो उसी टाइप से कोई और दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूँ, कि जैसे क्वेश्चन ले रहा हूँ 5005495। कोई जरूरी नहीं है कि यही नंबर होगा और उसके 1000 2000 कुछ भी रखो, कोई और भी नंबर ले सकते हो, आप खुद से ट्राई कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए। तो ओवरऑल इसको हटा दो, लास्ट डिजिट देख रहे हो 5 है, तो यानी 5 के पावर क्या है 1000 है, और आप जानते हो कि 5 के पावर कोई भी n नेचुरल नंबर होगा तो उसका यूनिट डिजिट क्या होता है 5 होता है। इट मीन्स कि इसका भी यूनिट डिजिट 5 होगा, यानी इसका आंसर क्या हो गया, 5 डिजिट आंसर हो गया इसका, यानी यूनिट डिजिट इसका 5 होगा। तो ये पावर रहेगा 5 पर, तब हम लोग देख लिया कि यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, कि 5 के कोई भी नेचुरल नंबर पावर रहेगा तो उसका यूनिट डिजिट आप समझ सकते हो कि 5 होता है। हम लोग 4 के केस में देखने जा रहे हैं। जैसे अगर आप देख सकते हो कि 4 रेज़ टू द पावर 1, आप जानते ही हो कि 4 होता है, या 4 रेज़ टू द पावर 2 16 होता है, 4 रेज़ टू द पावर 3। अगर लास्ट डिजिट देखोगे ना तो इसके लास्ट में 4 आएगा, 4 रेज़ टू द पावर 4 भी करोगे ना तो इसके लास्ट डिजिट का यूनिट डिजिट 6 आएगा। 4 रेज़ टू द पावर 5 करोगे तो फिर इसके लास्ट डिजिट 4 आएगा। 4 रेज़ टू द पावर 6 करोगे तो लास्ट डिजिट 6 आएगा। आपने नोटिस किया होगा कि जब भी हम लोग जैसे कि इस केस में आप देखो कि जैसे ऑड नंबर है 1 3 है या 5 है, तो 1 1 3 के केस में, 1 के केस में देखो 4 है, फिर 3 के केस में 4 है, फिर 5 के केस में 4 है, यानी आप इससे कंक्लूजन निकाल सकते हो कि 4 पर पावर अगर ऑड नंबर रहेगा, कोई भी ऑड अगर नंबर हो, इसका मतलब उसका यूनिट डिजिट 4 ही होगा। आगे पढ़ोगे जैसे 4 टू द पावर ऑड नंबर है, उस केस में हम लोग 9 के केस में भी देखेंगे। मतलब हम लोग अभी आगे भी देखेंगे, जैसे हम लोग अभी 4 पढ़ रहे हैं, अब देख रहे हो कि इसमें इवन नंबर है, तो इवन नंबर के केस में आप नोटिस करो, इवन नंबर में क्या है, लास्ट डिजिट 6 है, लास्ट डिजिट 6 है, लास्ट डिजिट 6 है। तो इससे कंक्लूजन निकल गया कि 4 टू द पावर अगर कोई भी इवन नंबर होगा तो इसका मतलब उसका यूनिट डिजिट 6 होगा। याद रखना है कि ये 4 और ये 6, दिस इज यूनिट डिजिट, ये यूनिट डिजिट है। तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, जैसे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन से समझो। क्वेश्चन है कि इफ 4 रेज टू द पावर 1269, हालांकि मैं दूसरे कंसेप्ट भी बताऊंगा, मैं अभी कुछ देर में बताऊंगा कि रिमाइंडर बेसिस पे कैसे फाइंड करोगे आसानी से 4 से डिवाइड करने के बाद। तो इसके 4 रेज टू पावर 1269 है, आप देख सकते हो यहाँ की 4 टू द पावर, ये और है, और नंबर है, इसका मतलब है कि और के केस में 4 ही होगा। कोई भी डिजिट ले लो, मतलब जैसे अगर मान लो कि 12304 ले लिया, 12, और इसके पावर कुछ भी रख दिया, मान लो कि 1992 रख दिया,
तो इसको हटाओ, ये फोर, ये लास्ट डिजिट फोर है, इसका मतलब है कि फोर टू दी पावर 1992 है, इसका मतलब फोर टू दी पावर इवन नंबर है। और इवन नंबर का आप जानते ही हो कि उसका यूनिट डिजिट सिक्स होता है। इसका मतलब ये है कि जो क्वेश्चन 1 2 3 0 4 है और इसके पावर 1992 है, तो इसका मतलब इसका यूनिट डिजिट सिक्स हो गया, यानी इसका आंसर सिक्स हो गया। अब हम लोग जैसे देखो सिक्स के केस में देख लेते हैं कि 6 to the power 1 = 6 होता है। 6 to the power अगर जैसे जानते हो कि 36, यानी लास्ट डिजिट सिक्स हो गया। 6 to the power 216 होगा, आप देख रहे हो कि लास्ट डिजिट सिक्स आ रहा है। 6 to the power 4 आप देखो, इसका 1296, ये 1296 नहीं भी याद रखो काम चलेगा, ये यूनिट डिजिट याद रखना है। आप इसमें क्या देख रहे हो कि इसमें देख रहे हो कि सभी के केस में यूनिट डिजिट सिक्स आ रहा है। मतलब इससे क्लियर हो रहा है, कंक्लूजन ये है, कंक्लूजन क्या है इस केस में, कंक्लूजन ये है कि अगर 6 to the power कोई भी अगर नेचुरल नंबर होता है 6 to the power n, तो इसका मतलब उसका यूनिट डिजिट यूडी सिक्स होगा। ये बहुत ही आसान है। मैंने 4 to the power इवन ओड केस बताया था कि ओड में फोर ही होगा और इवन रहेगा तो सिक्स होगा, लेकिन 6 to the power अगर कोई भी एन होता है, कोई भी नेचुरल नंबर, उस केस में सभी का यूनिट डिजिट सिक्स होगा। जैसे आप क्वेश्चंस में देख रहा हूँ, क्वेश्चन है कि 6 raised to the power 199, तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, सिक्स होगा। कोई भी नंबर ले लो, क्वेश्चंस में जैसे ले रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 9 2 कुछ भी जितना जितना मर्जी हो लिख सकते हो। सपोज कि इसे 500 लिख दिया, तो इसका मतलब है इस नंबर को, इस इतने नंबर को हटा दो, ये 6 raised to the power इसके इक्विवेलेंट हो माना जाएगा, 600 to the power 500। और यहाँ क्या होगा, यूनिट डिजिट सिक्स होगा, बिकॉज जानते ही हो कि 6 to the power n अगर होगा तो सभी का यूनिट डिजिट सिक्स होता है। तो सिक्स वाले ये तो और बहुत आसान है। हम लोग नाइन का केस देखते हैं। जैसे देखो कि 9 raised to the power 1 है, तो ये वन होगा। 9 to the power ये जानते ही हो 81, इसका मतलब यूनिट डिजिट वन हो गया। 9 to the power 3 हो गया, 7 to 9, तो ये इसका मतलब है कि 9 यूनिट डिजिट हो गया। फिर जैसे अगर 9 to the power 4 लोगे, एक पैटर्न बनेगा इस टाइप से। जैसे इसमें पैटर्न पैटर्न इसमें है कि 9 raised to the power 4 है, यहाँ देखो 9 raised to the power 4 है, 9 raised to the power 4 है, तो इसका फिर वन आएगा। फिर 9 raised to the power 5 अगर लेते हो तो फिर इसका यूनिट डिजिट 9 आएगा। 9 raised to the power 6 लेते हो तो ये वन आएगा, अल्टरनेट है। आप इसमें क्या देख रहे हो, इसमें कंक्लूजन आप निकाल सकते हो, इसमें कंक्लूजन ये निकाल सकते हो कि 9 raised to the power अगर कोई भी, आप देख लो ना कि 1 to the 3 है पावर, फिर 5 पावर है, तो जहां भी अगर ऑड नंबर है 9 to the power, ये ऑड नंबर है, तो इसका मतलब है उसका यूनिट डिजिट, ये यूनिट डिजिट 9 हो गया। फिर अगर 9 के पावर अगर इवन, कोई भी इवन नंबर लेते हो, तो इवन के केस में यूनिट डिजिट वन आ रहा है। तो इसमें बहुत सिंपल है कि 9 के पावर जो भी रहेगा, ऑड इवन, जैसे 4 to the power ऑड था तो फोर ही आया था, तो यहाँ भी 9 to the power ऑड है तो नाइन ही आएगा। 4 to the power ऑड तो फोर, और 9 to the power ऑड तो नाइन। एग्जाम्पल से मैं समझा रहा हूँ। टेक एग्जाम्पल 9 to the power 121, unit digit will be 9. Why? Because as you know that 9 to the power any odd natural number gives unit digit 9. Now take another example, 9 raised to the power 1000, 2000, 1 लाख 2 लाख जितना लेना हो ले लो। सिर्फ इवन ऑड देखो यहाँ, तो 9 के पावर आप क्या देख रहे हो, यहाँ इवन देख रहे हो, इसका मतलब है कि यूनिट डिजिट यूडी वन हो जाएगा। इसका मतलब है कि इसका आंसर कितना हो जाएगा, यूडी यूनिट डिजिट वन हो गया। आई थिंक समझ में आ गया होगा। टेक अनदर टाइप ऑफ एग्जांपल 109 to the power 1, इसके पावर मैं 1000 ले रहा हूँ, इससे कोई मतलब नहीं है। लास्ट डिजिट को देखो, अ, जैसे अगर देखो यहाँ 9 है तो 9 to the power 1000 है, तो 1000 इसका मतलब 9 to the power इवन, इवन नंबर। और इस केस में इवन नंबर में आप जानते हो कि यूनिट डिजिट वन होता है। हम लोग टू का केस देखने जा रहे हैं, उसमें एक काफी इंपॉर्टेंट पैटर्न बनता है। जैसे 2 raised to the power 1 है, 2 raised to power 2, 2 raised to power 3, 2 raised to power 4,
देखो इसका पावर कितना होगा, 2 होगा, और इसका पावर कितना, 4 होता है। ये आप जानते ही हो कि 8 होता है और ये 16 होता है। आपने नोटिस किया होगा यहाँ 2486 ये यूनिट डिजिट है। तो अगर उसी तरह से 2486 इस, तो मेरा मतलब ये है कि 2486 है इसमें। फिर देखो आप, अगर 2 रेज़ टू पावर 5 ले रहे हो, या 2 रेज़ टू पावर 6 ले रहे हो, 2 रेज़ टू पावर 7 ले रहे हो, ठीक है। तो 2 रेज़ टू पावर 5 अगर लोगे तो इसका चूंकि 32 होता है, तो आप देख रहे हो कि लास्ट डिजिट 2 आ गया। फिर 2 रेज़ टू पावर अगर 6 लोगे तो इसका मतलब है कि ये देख रहे हो 6 4 हो गया, उसी तरह से रिपीट कर रहा है। इसका मतलब 2 रेज़ टू पावर 7 लोगे तो यूनिट डिजिट 8 होगा। 2 रेज़ टू पावर अगर 8 लोगे तो यूनिट डिजिट कितना होना चाहिए, यहाँ 6 है तो यहाँ भी 6 हो जाएगा, ठीक है। जैसे 2 रेज़ टू पावर सिमिलरली अगर 9 लेते हो तो यूनिट डिजिट 2 रेज़ टू पावर 9 का क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। 2 रेज़ टू पावर 10 का यूनिट डिजिट कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। 2 रेज़ टू पावर 11 लोगे तो यूनिट डिजिट 8 होना चाहिए। 2 रेज़ टू पावर 12 लोगे तो यूनिट डिजिट 6 होना चाहिए। 2486, 2486, 2486, ठीक है। तो सो वी कैन सी पैटर्न हेयर। क्या पैटर्न दे रख रहे हैं कि एवरी आफ्टर 4 पार्ट्स द सेम यूनिट डिजिट्स आर गेटिंग रिपीटेड। ये आप देख रहे हो यहाँ कि एवरी 4 पार्ट्स के बाद, यहाँ देखो ये 1 से 4 तक गया है तो रिपीट कर रहा है। फिर रिपीट कैसे कर रहा है कि यहाँ देखो ये 2486 हो गया यूनिट डिजिट, तो फिर रिपीट करेगा 22486 रिपीट कर रहा है फिर एवरी 4। ये देखो 5 से यहाँ 8 तक आ गया 4 पार्ट्स, फिर 4 पार्ट्स में यहाँ देखो यहाँ रिपीट 2486 ये रिपीट कर रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर अचानक से क्वेश्चंस अगर मान लो सपोज कि क्वेश्चंस पूछ दिया 2 रेज़ टू पावर 13 पूछ दिया, तो सिंपल है, इसको यूनिट डिजिट कैसे फाइंड करोगे। एक तो ये है कि आप जैसे आप देख रहे होगे, जैसे देखो मैं समझा रहा हूँ, जैसे मान लो यही बता रहा हूँ, जैसे 2 रेज़ टू पावर 1 है, इससे 4 टर्म अगर ऐड करोगे तो 2 रेज़ टू पावर 5 हो जाएगा। फिर 4 टर्म ऐड करोगे, यानी पावर जो 5 है उसमें 4 ऐड कर दो तो 2 रेज़ टू पावर 9 हो जाएगा। फिर अगर उसमें ऐड करो, 4 ऐड कर दो, तो इसका मतलब 2 रेज़ टू पावर 13 होगा। तो इसका मतलब ये है कि 2 रेज़ टू पावर 1 या 2 रेज़ टू पावर 5, 2 रेज़ टू पावर 9 या 2 रेज़ टू पावर 13 सभी का यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए। अभी आपने पढ़ा है कि 2 रेज़ टू पावर 2 रहेगा तो उसका यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए। देखो क्या पढ़े हो अभी, रिपीटिशन में आपने क्या पढ़ा है कि 2 रेज़ टू पावर 1 होता है तो 2 होता है, 2 रेज़ टू पावर 2 होता है यूनिट डिजिट 4 होता है, 2 रेज़ टू पावर 3 या 2 रेज़ टू पावर 4, यानी 2486 ये आफ्टर 4 पार्ट्स के बाद, आफ्टर 4 टर्म के बाद वो रिपीट करता है। तो इसका मतलब ये है कि इसका सभी का यूनिट डिजिट कितना होना चाहिए, ऑब्वियसली यूनिट डिजिट 2 होना चाहिए। अब जैसे देखो, हालांकि मैं अगर नहीं याद रहे, हालांकि बहुत आसान है ये, तो फिर भी देख सकते हो। जैसे अगर मान लो कि कोई टर्म दिया हुआ है, कोई भी टर्म है, जैसे 2 टू दी पावर 4 था, तो 2 टू दी पावर 4 का आपने यूनिट डिजिट कितना पढ़ा था, याद याद करो। यूनिट डिजिट यानी चौथा है तो चौथा का 6। मैंने क्या बताया कि पहला यूनिट डिजिट क्या था, 2 था, फिर 4 था, ये 8 था, ये 6 था। ये फर्स्ट टर्म का है, फर्स्ट पोजीशन पे है, ये सेकंड पोजीशन पे है, थर्ड पोजीशन पे है, ये फोर्थ पोजीशन पे है। ये काफी हेल्प करेगा, ये याद रखना है 2486। तो अगर मान लो कि 2 रेज़ टू पावर 4 दिया हुआ है और इसमें आप 4 टर्म के बाद ऐड कर रहे हो तो 2 रेज़ टू पावर 8 होगा। इसका मतलब 2 रेज़ टू पावर 8 का भी 2 रेज़ टू पावर, जैसे 2 टू दी पावर 4 का अगर यूनिट डिजिट 6 होता है तो 2 रेज़ टू पावर 8 का भी यूनिट डिजिट 6 हो जाएगा। क्या 2 रेज़ टू पावर 8 की पावर यूनिट डिजिट 6 होगा, बिल्कुल होगा। इसका मतलब है कि 2 रेज़ टू पावर 8 में अगर फिर अगर प्लस 4 टर्म ऐड कर रहे हो तो इसका मतलब है कि 2 रेज़ टू पावर 12 हो जाएगा। तो इसका भी मतलब इसका भी यूनिट डिजिट 6 हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो कि कई बार कन्फ्यूजन होता है कुछ स्टूडेंट को, मैं इससे भी आसान तरीका बता दूंगा, बट हालांकि ये भी आसान ही है। जैसे मान लो कि अचानक से कोई क्वेश्चन दे दिया कि 2 रेज़ टू पावर 19 है, या क्वेश्चन दे दिया कि 2 रेज़ टू पावर 197 है। तो इसमें यूनिट डिजिट कैसे फाइंड करोगे, एक तरीका मैं बता रहा हूँ। करना क्या है कि जो भी पावर है उसके लास्ट 2 डिजिट को डिवाइड कर देना 4 से, ठीक है। तो यानी स्टेप फर्स्ट में 4 से डिवाइड करो स्टेप्स के, तो 119 को अगर 4 से डिवाइड करोगे तो इसका
देखो रिमाइंडर कितना आएगा। तो 2 रेज़ टू पावर 19 है। स्टेप 1 में मैं देख रहा हूँ कि 19 को 4 से डिवाइड कर दो, तो इसमें रिमाइंडर आप देख सकते हो कि रिमाइंडर 3 होगा, क्योंकि जानते हो कि क्वोशिएंट इसके केस में 4 होगा। 4 4 जा 16 होगा, तो ऑब्वियसली 19 है, तो इसका मतलब रिमाइंडर 3 हो गया, तो ये रिमाइंडर 3 आ रहा है इस केस में। अब स्टेप 2 में क्या करोगे, रिमाइंडर 1 आ गया, तो स्टेप 2 में क्या करना है कि स्टेप 2 में कितना रिमाइंडर है इसमें, देखो स्टेप फर्स्ट में रिमाइंडर कितना है 3, तो रिमाइंडर अगर 3 आ रहा है तो इसका मतलब इंडिकेट्स थर्ड पोजीशन। रिमाइंडर 3 इंडिकेट्स 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 थर्ड टर्म, थर्ड पोजीशन। तो थर्ड पोजीशन का मतलब क्या हुआ, थर्ड देखो याद करो कि 2 क्या बताया था कि 2 8 6 क्या था, याद करो। टू सॉरी, मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, ये 2486 था ना, 2486, ये ट्रिक याद रखना है। इसका मतलब क्या है कि ये यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि 2 रेज़ टू पावर 19 है, इसका यूनिट डिजिट 8 हो जाएगा। 2486 याद कर लो, 2486 याद करो। जैसे दूसरा क्वेश्चन था कि क्वेश्चन वाज 2 रेज़ टू पावर 197 फाइंड द यूनिट डिजिट, इसमें यूनिट डिजिट क्या होगा। तो स्टेप फर्स्ट में चेक करो कि लास्ट 2 डिजिट देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर 97 है, तो 97 को अगर 4 से डिवाइड करोगे, तो 97 को अगर 4, तो इसमें रिमाइंडर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो इसका मतलब है कि अगर रिमाइंडर 1 आ रहा है, तो इसका मतलब फर्स्ट पोजीशन इंडिकेट कर रहा है, फर्स्ट पोजीशन। और फर्स्ट पोजीशन फर्स्ट पोजीशन आप जानते हो, फर्स्ट पोजीशन कितना होता है, तो फर्स्ट पोजीशन 2 रेज़ टू पावर 1 होता है। तो फर्स्ट पोजीशन या फर्स्ट टर्म, इसका मतलब है कि रिमाइंडर 1 हो गया, तो इसका मतलब 2 रेज़ टू पावर 1, इसका मतलब यह है कि यूनिट डिजिट 2 हो गया। आई थिंक समझ में आ गया होगा, ये काफी आसान है। इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख देता हूँ इसी पे, देखो राइट डाउन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इफ एनी नंबर, सपोज कि कोई भी नंबर है, याद रखोगे बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी नंबर है, उस नंबर को a टू द पावर p रिप्रेजेंट कर दिया, तो स्टेप फर्स्ट में क्या करना है कि लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ द पावर डिवाइडेड बाय 4, यानी जो लास्ट 2 डिजिट्स होगा पावर का, डिजिट्स लास्ट टू डिजिट्स ऑफ पावर, उस लास्ट 2 डिजिट्स पावर को, ऑफ पावर ध्यान रखो, p मतलब पावर, उस पावर को 4 से डिवाइड कर देना। 4 के बाद डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर चेक करो कि उसमें रिमाइंडर कितना आया, फाइंड कर लो रिमाइंडर। स्टेप 2 में ध्यान रखना है कि a टू द पावर नंबर विल हैव द सेम यूनिट डिजिट एज a टू द पावर r। इसका मतलब ये है कि अगर मान लो कि रिमाइंडर जितना आया, तो उसके a टू द पावर रिमाइंडर लिख लेंगे। और इसका मतलब ये है कि जो a ओरिजिनल नंबर था a टू द पावर p, इसमें जितना a इक्विवेलेंट हो जाएगा a टू द पावर r का, मतलब कहने का मतलब ये है कि जितना इसका यूनिट डिजिट होगा, उतना ही इसका यूनिट डिजिट होगा। ठीक है, एग्जांपल से क्लियर कर रहा हूँ। कोई क्वेश्चन ले लिया कि मान लो कि क्वेश्चन ले लिया कि 2 रेज़ टू पावर 17। अब सवाल ये है कि 2 रेज़ टू पावर 17 आपको मैं ठीक बताया था कि उसे 4 टर्म में ऐड करोगे तो रिपीट करता है 2486 करके, बट आप सिंपली इसको फाइंड कर सकते हो कि 17 को 4 से डिवाइड करो स्टेप फर्स्ट में। यहाँ देखो रिमाइंडर 4 4 जा 16, रिमाइंडर 1 आ गया, तो इसका मतलब है कि स्टेप 1 में ये क्या है, ये a टू द पावर p है, एक तरह से नंबर रिप्रेजेंट किया। अब स्टेप 2 में जो 2 रेज़ टू पावर यहाँ p था, तो ये 2 रेज़ टू पावर r लिखो, तो 2 रेज़ टू पावर r का मतलब यहाँ रिमाइंडर 1 है, तो रिमाइंडर 1 लिख लिया, तो इसका मतलब 2 रेज़ टू पावर फर्स्ट टर्म है, और 2 रेज़ टू पावर वैसे भी जानते हो कि मतलब ये 2 रेज़ टू पावर 1 मतलब 2 हो गया, तो इसका मतलब यूनिट डिजिट इसका 2 हो गया, तो इसका मतलब इसका आंसर 2 रेज़ टू पावर 17 का आंसर यूनिट डिजिट 2 हो जाएगा। अब याद रखना ये है, कीप इन द माइंड दैट व्हेन एवर वी गेट रिमाइंडर इक्वल टू 0, देन वी आर गोइंग टू रीड इट एज 4। मतलब अगर कभी भी, याद करोगे नोट में मैं लिख देता हूँ,
कि कभी भी रिमाइंडर अगर 4 से डिवाइड करने के बाद 0 आ गया तो इसको हम लोग रिमाइंडर 4 कंसीडर करेंगे। ठीक है, ये r इक्वल टू रिमाइंडर इक्वल टू 0 इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज r इक्वल टू 4। जैसे एग्जांपल देख लो, क्वेश्चन देख लो कि 2 रेज़ टू पावर 16 है, तो 2 रेज़ टू पावर 16 यानी 16 को अगर स्टेप फर्स्ट में 4 से डिवाइड करोगे तो यहाँ रिमाइंडर 4 आ रहा है, ये सॉरी 0 आ रहा है। तो इसका मतलब रिमाइंडर रिमाइंडर 0 का मतलब क्या होगा, रिमाइंडर 0 मतलब रिमाइंडर इसको 4 कंसीडर करोगे, यानी 2 रेज़ टू पावर 4 कंसीडर करोगे। तो इस 2 रेज़ टू पावर 4 का मतलब क्या हो गया, ये फोर्थ टर्म हो गया ना। तो जानते ही हो कि ये क्या था, याद करो, यहाँ मैं रेड कलर से लिख रहा हूँ, 2486। क्या ये सही है? 2486 क्या सही है? बिल्कुल सही है। यानी कहने का मतलब ये जो फोर्थ फोर्थ टर्म है, फोर्थ टर्म पे यूनिट डिजिट 6 आता है। इसका मतलब है कि इसका यूनिट डिजिट 6 होगा, यानी 6 आंसर होगा। कोई भी क्वेश्चन लो, थोड़ा हम लोग धीरे धीरे बेसिक से कम्प्लेक्स की तरफ जा रहे हैं। क्वेश्चन कम्प्लेक्स रहेगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट आसान तरीका है, कुछ ही सेकेंड में बना सकते हो। क्वेश्चन देखो, इफ आई राइट 2 raised to power 137 and in this case what will be the unit digit, unit digit क्या होगा? So in a step first, last two digit that means 37 is divided by 4, quotient 9 यानी रिमाइंडर इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब रिमाइंडर 1 हो गया, इसका मतलब स्टेप 2 में देखो कि स्टेप 2 यानी 2 रेज़ टू पावर 1 हो गया। तो 2 रेज़ टू पावर 1 वैसे भी 1 मतलब जितना रिमाइंडर होता है उतना फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म तो जानते ही हो कि उसका यूनिट डिजिट 2 होता है। तो इसका मतलब ये यूनिट डिजिट इसका 2 हो गया, यूडी यूनिट डिजिट 2 हो गया। कोई और एग्जांपल ले लो, कोई भी एग्जांपल लो, फिर से क्वेश्चंस लो एक बार। ये 2 रेज़ टू पावर 197 ले लिया, तो स्टेप फर्स्ट में क्या करोगे, 97 को 4 से डिवाइड करो। याद रखना है कि लास्ट टू डिजिट्स लेना है। क्वोशिएंट 24 हो गया, क्वोशिएंट 24 यानी रिमाइंडर इसका बच रहा है, यानी 1 बच रहा है। तो स्टेप 2 में क्या होगा, ये 297 क्या 297 यानी ये ए टू द पावर पी है, और इसमें रिमाइंडर कितना आया है स्टेप 2 में, यानी 2 रेज़ टू पावर आर, मतलब ये इसको हम लोग ए टू द पावर आर लिख सकते हैं। बताया था कि ये दोनों इक्विवेलेंट होता है। तो इसका मतलब फर्स्ट टर्म हो गया था 2 रेज़ टू पावर 1 इक्वल टू 2 होता है, यानी यूनिट डिजिट 2 हो जाएगा। काफी आसान है, कोई भी क्वेश्चंस ले लो। क्वेश्चंस जैसे मैं थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन दे दिया, जैसे 1 2 3 4 2 ले लिया, और 1 2 3 4 2 पे के टू द पावर 191 ले लिया। अब यहाँ यूनिट डिजिट क्या है, तो सबसे पहली बात ये है कि इस क्वेश्चन को देखो, 1 2 3 4 2 रेज टू द पावर 191, इस क्वेश्चन से क्लियर हो रहा है कि 1 2 3 4 2 इंटू 1 2 3 4 2 इंटू डॉट डॉट, यानी 191 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 3 4 2 को। क्या बताया कि 1 2 3 4 2 इंटू 1 2 3 4 2 इंटू डॉट डॉट डॉट, ये टोटल 190, ये पावर 191 है, 199 टाइम्स है इसका मल्टीप्लिकेशन। तो इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो सिंपल तरीका ही अप्लाई करो कि स्टेप फर्स्ट में 91 को मल्टी लास्ट टू डिजिट्स को डिवाइड करो 4 से। 91 को 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 3 आ रहा है। फिर स्टेप 2 में, तो मतलब ये ओवरऑल यानी क्या हो गया, यानी 2 रेज़ टू पावर, यानी क्या, ये लास्ट को ये हटाओ ना, ये 2 रेज़ टू पावर 191 है ना, तो 2 रेज़ टू पावर 191 जितना रिमाइंडर आया उससे पावर करो। तो इसका मतलब ये थर्ड टर्म है। केयरफुली समझो, बहुत आसान है। थर्ड टर्म का मतलब क्या हो गया कि याद करो कि 2486, तो थर्ड टर्म मतलब क्या है, ये यूनिट डिजिट इसका 8 हो जाएगा, यूनिट डिजिट इसका 8 हो जाएगा, क्योंकि थर्ड टर्म पे ये 8 है। ठीक है। क्वेश्चन, व्हाट इज द यूनिट डिजिट इन द एक्सपेंशन ऑफ 572। जैसे देखो 572 572 4 2 है। मैंने फर्स्ट पेज में ही स्टार्टिंग क्लास में ही क्वेश्चन ये लिख दिया था वहाँ की, बाद में बताऊंगा। देखो 9 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 1 है, और यहाँ जैसे ऑप्शन दिया हुआ है 2 4 6 और डी में लिखा हुआ है 8। तो इसका कौन सा आंसर होगा? देखो आसान है। सबसे पहले मैं पहले ही बता चुका हूँ कि यहाँ जो ये पावर एक बार इसको मल्टीप्लाई कर लो ताकि लास्ट टू डिजिट्स हमें पता चल सके। तो अगर लास्ट टू डिजिट्स अगर इसको अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो, देखो यहाँ
कि 9 × 7 × 5 × 3 × 1 इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ इसको अगर मल्टीप्लाई करते हो तो ये अराउंड 945 आएगा। कितना आ रहा है चेक कर लेता हूँ। 945 आ रहा है। तो ये लास्ट टू डिजिट लो, लास्ट टू डिजिट। अगर फिर भी नहीं समझ में आया ये तरीका, अगर लगेगा कि इसको इसको मल्टीप्लाई करना कॉम्प्लेक्स है तो और भी आसान कर देता हूँ। पहले देख लो इसको स्टेप फर्स्ट में। तो ये लास्ट टू डिजिट 45 को 4 से डिवाइड करो। 45 को 4 से डिवाइड करोगे तो इसका मतलब ये है कि रिमाइंडर 1 आ गया। 44 रिमाइंडर 1 आ गया। फिर यहाँ देख सकते हो कि इसका मतलब है कि स्टेप 2 में क्या लोगे, टू, ये जो लास्ट का 2 डिजिट है, ये वाला लास्ट 2 डिजिट 2 रेज टू द पावर रिमाइंडर यानी 1। इसका मतलब है कि फर्स्ट टर्म है यूनिट डिजिट 2 हो गया। अब इसको दूसरी तरह से देखो, इसको दूसरी तरह से कैसे करोगे, इसका मतलब आंसर ये हो गया। फिर दूसरी तरह से देखो कि ये जो मल्टीप्लाई किया गया है 9 × 7 × 5 × 3, उसी का डायरेक्ट हम लोग 4 से डिवाइड कर देते हैं। देखो यानी ये क्या है, 9 × 7 × 5 × 3 × 1 दिया हुआ है। इसको अगर 4 से डिवाइड करोगे, 9 को अगर 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा। फिर इसको अगर डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 3 आएगा। इसको डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। इसको डिवाइड करोगे तो डिवाइड नहीं हो पाएगा यानी रिमाइंडर 3 आएगा। इसको रिमाइंड 1 आएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करो, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। अब ये 9 को फिर 4 से डिवाइड कर दो, तो 4 को डिवाइड करोगे तो इसका मतलब क्या हो गया, रिमाइंडर 1 आ रहा है। तो रिमाइंडर 1 का मतलब क्या हुआ, 2 रेज़ टू पावर 1 यानी 2 रेज़ टू पावर 1 यानी फर्स्ट टर्म है, यानी यूनिट डिजिट 2 आ गया। ये कुछ ही सेकंड का है, ये प्रैक्टिस अगर रहेगा, मुझे समझाने के लिए इतना बनाना टाइम देना पड़ा है। बट अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो 1-2 सेकंड काफी है। मतलब अगर क्वेश्चंस अगर ऐसे भी लिखा है कि जैसे क्या लिखा हुआ था, जैसे मैंने इससे पहले क्वेश्चन दिया था, इसको देखो कि जो 57242 आई थिंक यही डिजिट दिया था मैंने। तो इसके अगर मान लो कि 945 डायरेक्ट है और क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो वैसे वैसे ही लास्ट डिजिट 45 को 4 से डिवाइड कर देना, रिमाइंडर 1 आएगा और 2 × 1 फर्स्ट टर्म आ गया तो यूनिट डिजिट कितना आ गया, 2 आ गया। तो काफी आसान है। अब जैसे देखो क्वेश्चंस ऐसे पूछा जा सकता है, प्रोबेबल क्वेश्चन है ये, दिस इज प्रोबेबल क्वेश्चन फॉर सोसाइटी एग्जाम 2026। अब देखो जैसे क्वेश्चंस है कि 3 2 रेज़ टू पावर 5, ठीक है, और प्लस 2 रेज़ टू पावर 27 दिया हुआ है। ये क्वेश्चंस ले लिया मैंने। तो यहाँ 3 टू द पावर 5 एंड 2 रेज़ टू पावर 27 दिया हुआ है। और इस ऑप्शंस में 3 है, 7 है, 10 है और D11 ले रहा हूँ। देखो याद रखना है कि इन पावर, क्या मैंने बताया कि इन पावर अगर ऑड नंबर और ऑड नंबर को अगर ऐड करोगे, इन पावर अगर ऑड और ऑड नंबर को ऐड करोगे तो ये इवन हो जाता है। कुछ बेसिक कंसेप्ट इस तरह से हम लोग देखेंगे भी। जैसे ये हम लोग इसको ऐड करोगे तो ये इवन हो जाएगा, ये बहुत बेसिक है। देयरफॉर इन ऑप्शन ओनली ऑप्शन सी इज इवन नंबर दैट इज 10, हेंस आंसर सी यानी 10 करेक्ट होगा, ठीक है। ऑप्शन सी में सिर्फ और सिर्फ इवन नंबर वाला है। अब देखो अगर कहोगे कि दूसरे मेथड से अगर इसको सॉल्व करना है तो क्या, तो देखो इससे भी सॉल्व कर सकते हो कि जो 3 2 रेज़ टू पावर ये 5 दिया हुआ था और आई थिंक मैंने क्या लिया था, 2 रेज़ टू पावर 27 लिया था। तो ये लास्ट डिजिट लो, इस पे पावर 2 रेज़ टू पावर 5 है, तो 2 रेज़ टू पावर 5 है तो यहाँ देखो 5 को 4 से डिवाइड कर लो, रिमाइंडर 1 आएगा। सेकेंड स्टेप में फिर देख लो, सेकेंड स्टेप में 2 रेज़ टू पावर 1 लिखोगे तो इसका मतलब यूनिट डिजिट इसका 2 आ गया। फिर देखो फिर दूसरा जो ये सेकेंड टर्म है, सेकेंड टर्म क्या है, 2 रेज़ टू पावर 27 है। तो सेकेंड टर्म में जो पावर है यानी 27 को 4 से डिवाइड करो, तो इसका मतलब है 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 3 आ गया। सेकेंड से डिवाइड कर दो तो यानी सॉरी मतलब सेकेंड के केस में 2 रेज़ टू पावर लिखो, रिमाइंडर लिखो, तो 2 रिमाइंडर यानी 2 रेज़ टू पावर 3 है। इसका मतलब ये थर्ड टर्म है। और थर्ड टर्म का मतलब जानते हो कि 8 होता है यूनिट डिजिट। तो अब इस दोनों को ऐड करना पड़ेगा, इस दोनों का, ये एक केस में ये 3
कितना आया थ्री, नहीं नहीं, ये केस में मिस्टेक कर दिया क्या, सॉरी यहाँ यूनिट डिजिट टू आया था, ये तो रिमाइंडर है। तो थ्री, ये टू रिमाइंडर आया था और ये सॉरी टू यूनिट डिजिट आया था और यहाँ 8 डिजिट आया था, दोनों को ऐड कर दो तो इसका मतलब यूनिट डिजिट कितना होगा, 2 + 8 हो गया, तो ऑब्वियसली आंसर 10 आ गया। मतलब 2⁵ का यूनिट डिजिट ये 2 आया और 2⁻27 को 4 से डिवाइड करने के बाद ये इतना आया थर्ड टर्म में, तो यानी टोटल आंसर यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग 7 वाले क्वेश्चन देख लेते हैं या कोई और देखेंगे फिर। अ, ठीक है, एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ कि 7⁻198। अब देखो ये स्टेप फर्स्ट में लास्ट टू डिजिट को देखो, 98 को 4 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर 2 हो गया। सेकेंड स्टेप में 7 टू द पावर, क्या बताया था कि 7 टू द पावर 198 ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, ये 7 टू द पावर 2 के हो जाएगा, बिकॉज ये क्या है, ये इसको हम लोग a टू द पावर p कंसिडर किया था, ये a टू द पावर p हो गया। और जो डिजिट होता है ये 7 है, तो इसका मतलब रिमाइंडर होगा ये 7 टू द पावर 2, यानी तो ये दोनों इक्विवेलेंट होता है, इसका मतलब ये दोनों इक्विवेलेंट है। इसका मतलब ये देखो 7 टू द पावर 2 क्या होता है, 7² यानी 49 होता है, तो ये तो सिंपल है, इसका मतलब यूनिट डिजिट 9 हो गया, यूनिट डिजिट 9 हो गया। लोग 7 का केस आगे फिर देखते हैं। पहले 222 टू द पावर 333, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो इसका मतलब ये है कि लास्ट टू डिजिट ले लो, ये 33 पावर का, तो 33 को स्टेप फर्स्ट में लो, 33 को 4 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 1 हो गया। स्टेप 2 में ये लास्ट 2 पे पावर कितना है, रिमाइंडर लो, 2 टू द पावर रिमाइंडर, तो 2 टू द पावर 1 आ रहा है। और 2 टू द पावर जानते ही हो कि उसका 2 टू द पावर, ये यूनिट डिजिट इसका 2 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, क्वेश्चन ले रहा हूँ 57242, और इसके पावर कुछ भी दे दो, सपोज कि 945 ही ले लिया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने बता भी दिया था, देखो इसको, तो क्या बताया था ये रिवीजन के लिए बता रहा हूँ। इस क्वेश्चंस में 57242 ये कितने टाइम्स है, ये 945 टाइम्स है, 945 टाइम्स। और बताया था इसको हटाओ, ये ओवरऑल क्या है, ये इक्विवेलेंट है 2⁵945 के। और 945 में स्टेप फर्स्ट फर्स्ट में क्या किया था, 45 को 4 से डिवाइड किया था, तो ये रिमाइंडर 1 आया था, और उसी तरह से रिमाइंडर 1 आया था 2⁻1, यानी ये इसका यूनिट डिजिट 2 हो गया, यूनिट डिजिट इसमें 2 हो गया। क्वेश्चन अगर मान लो दे रहा हूँ, फाइंड आउट द यूनिट डिजिट्स इन 8 टू द पावर 200। देखो लास्ट टू डिजिट जीरो है, तो लास्ट टू डिजिट जीरो मतलब उसमें रिमाइंडर जीरो होगा, तो स्टेप फर्स्ट है कि अगर 200 को 4 से डिवाइड करो, या लास्ट टू डिजिट जीरो जीरो को 4 से डिवाइड करोगे, तो रिमाइंडर जीरो है इसमें। तो इस रिमाइंडर जीरो का मतलब बताया था कि रिमाइंडर 4 के इक्विवेलेंट होगा, और रिमाइंडर 4 के इक्विवेलेंट होगा तो स्टेप 2 का मतलब ये है कि 2⁻4 होगा, तो 2⁻4 होगा, 2⁻0 को यहाँ कंसिडर करोगे 2⁻4, तो इसका मतलब ये जानते हो कि 2⁻4, और आप खुद फाइंड कर सकते हो कि फोर्थ टर्म में क्या था, 2486 बताया था मैंने, तो इसका मतलब ये है कि इसका यूनिट डिजिट 6 हो जाएगा। तो इस केस में 2⁻4, लेकिन चूंकि क्वेश्चन 2 के पावर नहीं है 200, ये 8 के पावर है, तो बेहतर है कि 8 भी ले लो, तो 8 की टू द पावर अगर 4 लेते हो तो इसमें भी यूनिट डिजिट उतना ही आएगा, 6 आएगा। क्वेश्चन 4 टू द पावर, कुछ क्वेश्चन रिपीट भी कर रहा हूँ ताकि याद हो जाएगा, इसका यूनिट डिजिट कितना होगा, तो देखो क्या बताया था, 4 टू द पावर ऑड नंबर अगर आएगा तो यूनिट डिजिट उसमें 4 था, याद करो। या अगर इसको अगर तरीका से अप्लाई करोगे इसको, जैसे देखो कि स्टेप वाले, ये स्टेप 2 वाले है, स्टेप तो 91 को लास्ट डिजिट को 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 3 हो गया। और फिर स्टेप स्टेप 2 लो, यानी स्टेप 2 में 4⁻3 हो गया, ये 4⁻3 64 जानते हो, तो ये तो सिंपल है, इसे भी अप्लाई कर सकते हो कि यूनिट डिजिट 4 होगा। और
चूंकि यहाँ 4 टू दी पावर और है तो उतना करने की जरूरत नहीं है, और वाले में बताया था यूनिट डिजिट 4 होता है। काफी आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन अगर मान लो कि 3 3 टू दी पावर 5 9 8 4 ले लिया, इसका मतलब 2 रेज़ टू पावर इतना है, तो इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि यूनिट डिजिट क्या होगा। तो 2 रेज़ टू पावर 5 9 8 4 है, ये इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 2 रेज़ टू पावर 84, क्योंकि लास्ट डिजिट लेते हैं। तो इसका मतलब स्टेप फर्स्ट में लो, 84 को 4 से डिवाइड करो, 4 से, यानी रिमाइंडर यहाँ जीरो आ रहा है। रिमाइंडर जीरो आ रहा है तो रिमाइंडर जीरो मतलब रिमाइंडर 4 के इक्विवेलेंट हो जाएगा। इसका मतलब है कि 2 रेज़ टू पावर 4 आएगा। तो इसका मतलब ये फोर्थ टर्म हो गया। अब फोर्थ टर्म में जानते हो कि यूनिट डिजिट 6 होता है, बिकॉज आप जानते हो कि 2 4 8 6, यानी 6 फोर्थ पे है। इसका मतलब ये आंसर हो गया। और हम लोग ये ध्यान रखोगे, इस नोट में याद रखना है कि एनी नेचुरल नंबर हुज यूनिट डिजिट इज जीरो, कोई भी नेचुरल नंबर है जिसका मान लो कि लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट सपोज कि जीरो है, जीरो रेज टू एनी पॉजिटिव इंटीजर पावर, इसका मतलब है कि उसका ऑलवेज हैव जीरो यूनिट डिजिट। फिर से सुनो, एनी नेचुरल नंबर हुज यूनिट डिजिट इज जीरो रेज टू एनी पॉजिटिव इंटीजर पावर ऑलवेज हैव जीरो यूनिट डिजिट। इसका मतलब क्या है, एग्जांपल से समझो। कह रहा है कि अगर कोई भी नेचुरल नंबर है, जैसे मान लो कि 70 है और इसके पावर 2 दे दिया, 70 है इसके पावर 197 दे दिया, 1070 कुछ भी ले लो और इसके पावर कुछ भी ले लो, 1587 कुछ भी ले लो। तो कह रहा है कोई भी नेचुरल नंबर है उसके लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट ये जीरो है। जीरो मतलब बताया था, जीरो है, जीरो है। उसके पावर कोई भी दुनिया का कोई भी नंबर ले लो, सभी का यूनिट डिजिट जीरो होगा। ठीक है, सभी का यूनिट डिजिट जीरो होगा। तो आप समझ सकते हो, मैंने अचानक से क्वेश्चन दे दिया 105760 कुछ भी दे दिया, और इसके पावर मान लो कि 1000 2000 कुछ भी ले लो। ठीक है, तो ये लास्ट डिजिट जीरो है, और कोई भी नंबर हो और उसमें लास्ट डिजिट जीरो हो और उसके पावर कुछ भी रख दो, एनी पॉजिटिव नंबर इंटीजर रखो पावर में, तो उसका यूनिट डिजिट जीरो होगा। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि जो कई बार क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा भी गया था कि राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट, या यानी इसको हम लोग देखने जा रहे हैं, राइट मोस्ट राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट। अब देखो, राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट में इसको मैं क्वेश्चंस कैसे पूछाएगा, इसको हम लोग दूसरे ढंग से भी, राइट मोस्ट नॉन जीरो, स्पेलिंग यहाँ गलत हो गया, राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट। याद ये रखना है कि इसको कई बार क्वेश्चंस ये ऐसे पूछा जाएगा कि लास्ट डिजिट, इसको कहा जाएगा लास्ट डिजिट प्रीसीडिंग जीरो डिजिट। इसका मतलब यही हुआ कि जो लास्ट में नॉन जीरो डिजिट है वो फाइंड करना है। इसका मतलब ये कह रहा है कि लास्ट जो नॉन जीरो डिजिट है, लास्ट नॉन जीरो डिजिट फाइंड करो। ये 24 में भी पूछा गया था, लास्ट नॉन जीरो डिजिट क्या होगा। तो सबसे पहली बात ये है, जैसे हम लोग एग्जांपल देख रहे हैं कि अगर सपोज कि अभी देखा था 70 रेज़ टू पावर 2, तो लास्ट जीरो तो इसमें लास्ट यूनिट जो होगा, यूनिट डिजिट जो होगा, लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट जो होगा वो जीरो होगा। बट कह रहा है कि नॉन जीरो लास्ट डिजिट क्या होगा। तो इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि व्हाट इज दी राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट, यानी लास्ट नॉन जीरो डिजिट इसमें क्या होगा। ये जो टॉपिक्स लिखे हैं यही क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है। तो देखो, 70 को आप लिख सकते हो, 70 कैन बी रिटेन एज ए 7 into 10, और चूंकि 70 स्क्वायर है तो इसका मतलब स्क्वायर कर दो, तो इसका मतलब ये 7 स्क्वायर और ये 10 स्क्वायर हो गया। तो 7 स्क्वायर आप जानती हो कि 49 होता है, तो 7 स्क्वायर 49 होता है, और 10 स्क्वायर इसको छोड़ दो। अब यहाँ क्या देख सकते हो कि 49 में ये लास्ट वाला डिजिट क्या है, 9 है। लास्ट नॉन जीरो डिजिट 9 है, यानी लास्ट नॉन जीरो डिजिट प्रीसीडिंग जीरो 9 है। इससे मतलब नहीं है, तो इसका मतलब इसका आंसर 9 हो गया। क्वेश्चन क्वेश्चन है कि लास्ट नॉन जीरो डिजिट फाइंड करना है।
व्हाट विल लास्ट नॉन जीरो डिजिट, कुछ भी ले लो, मान लो 70 टू द पावर 197 ले लिया, ठीक है। तो वही बताया था अभी कुछ देर पहले कि 70 कैन बी रिटेन एज इंटू 7 इंटू 10। तो इसके पावर कितना है, 197 है। तो इसका मतलब है कि 7 टू द पावर ये 197 हो गया, और इंटू 10 पर 197 हो गया। मैं इस जीरो से तो मतलब नहीं है हमें, इससे मतलब है। तो देखो इसमें भी वही मेथड अप्लाई करो। क्या करोगे, ये 197 है ना, तो स्टेप फर्स्ट में 97 को 4 से डिवाइड करो, तो रिमाइंडर यहाँ 1 आ गया। और 7 रेज टू पावर कितना, क्योंकि आप जानते हो कि 7 टू द पावर था 192, तो ये 7 टू द पावर 1 हो गया, तो आप जानते हो कि यहाँ 7 हो गया। तो इसका मतलब यूनिट डिजिट यानी जो नॉन जीरो डिजिट है 7 हो गया। तो इसका मतलब ये है, क्लियर है कि 70 टू द पावर जो 197 था, उसका लास्ट नॉन जीरो नॉन जीरो डिजिट 7 हो जाएगा। टेक अनदर एग्जांपल, क्वेश्चन ले रहा हूँ कि 70 रेज टू पावर 494921, कुछ भी ले लो, बिकॉज हमें तो इस लास्ट से फाइंड कर लेंगे। इस क्वेश्चन में कर रहा है कि राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट क्या होगा। तो देखो इसको लिख सकते हो ना कि 7 इंटू 10, और इसके पावर क्या है, 494921 है। तो ये इसको ऐसे लिख सकते हो कि 7 494921 इंटू 10 पावर 494921। बट हमें इससे नहीं मतलब है, इससे मतलब है। तो ये ध्यान रखोगे कि यही डिसाइड करेगा, दिस विल डिसाइड्स राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट। तो ये जो लास्ट 2 डिजिट है उस 21 को डिवाइड करो। तो स्टेप फर्स्ट में 21 को डिवाइड करते हो 4 से, तो ऑब्वियसली रिमाइंडर जानते हो कि बहुत सिंपल है, ये आएगा। अब 7 रेज़ टू पावर 1 यानी 7 ही है, तो इसका मतलब ये है कि यूनिट डिजिट सॉरी, यानी लास्ट जीरो डिजिट, क्योंकि क्वेश्चन कर रहा है लास्ट नॉन जीरो डिजिट 7 होगा। लास्ट नॉन जीरो डिजिट 7 होगा। अब थोड़ा हिंट्स कर देता हूँ, हालांकि उतना ज़्यादा जरूरी भी नहीं है। अब देखो अगर 7 के पावर लेते हो तो इसमें भी एक पैटर्न ऑब्टेंड होगा, 4 की तरह होता है, बट इसमें वैल्यू अलग होता है। ऑब्वियसली वैल्यू तो अलग होगा ही। 7 टू द पावर 1 है, 7 टू द पावर 2 है, 7 टू द पावर 3 है, 7 टू द पावर 4 है। तो इसको अगर मल्टी 7 टू द पावर 1 जानती हो कि 7 है, यानी यूनिट डिजिट 7 है। ये 49 होता है, 49 होता है, तो इसका मतलब है कि ये जो लास्ट है ये यूनिट डिजिट है। फिर 7 टू द पावर, इसको अगर 7 इंटू 7 मल्टीप्लाई करोगे तो ये 343। 7 का क्यूब अक्सर लोगों को याद होता है, तो यूनिट डिजिट इसमें 3 है। 7 टू द पावर 4, तो ये 740 याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसका यूनिट डिजिट लास्ट ये यूनिट डिजिट है। आप क्या देख रहे हो, आप देख रहे हो कि इसमें 7 यूनिट डिजिट है, इसमें 9 है, इसमें 3 है, और इसमें 1 है, 793। सिमिलर पैटर्न कब प्राप्त होगा, जब 7 टू द पावर 5 करो, 7 टू द पावर 6 करो, 7 टू द पावर 7 करो, 7 टू द पावर 8। तो इसका भी यूनिट डिजिट 7 आएगा, इसका यूनिट डिजिट 9 आएगा, इसका 3 आएगा, इसका 1 आएगा। 7 यानी 7931 का पैटर्न है। ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। उसी तरह से इसका मतलब ये है कि 7 टू द पावर अगर 9 करते हो, 7 टू द पावर 10, 10, 7 टू द पावर 11 यानी 7 टू द पावर 12। तो इसमें भी वही होगा, 7931 ये इस तरह का पैटर्न आता है। ये 4 की तरह है, बट आप यहाँ देख सकते हो कि एवरी आफ्टर 4 पार्ट्स यहाँ भी क्या है, सेम डिजिट हो रहा है, 7931 बार बार याद करो, 7931। तो जैसे अगर क्वेश्चन लिख रहा हूँ कि 7 टू द पावर 7 है, तो स्टेप फर्स्ट में 7 को 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 3 आ गया। स्टेप सेकेंड में चूंकि 7 टू द पावर 7 है, तो 7 टू पावर ये 7 ये इक्विवेलेंट हो जाएगा 7 टू द पावर 3, क्योंकि तो आप जानते हो कि 7 रेज टू द पावर 3, तो 7 रेज टू द पावर 3 का मतलब ये थर्ड टर्म आ गया, थर्ड टर्म आ गया। थर्ड टर्म का यूनिट डिजिट कितना होता है, 3। ये रट जाओ, 7 9 3 1 ये फर्स्ट टर्म पे 7 होगा, सेकंड टर्म थर्ड टर्म पे 3 आएगा, और फोर्थ टर्म पे 1 हो जाएगा। 7 9 3 1, 7 9 3 1 रट जाओ। जैसे देखो क्वेश्चन लिख रहा हूँ, 7 टू द पावर 21 लिख रहा हूँ। स्टेप फर्स्ट में जानते हो कि 21 को 4 से डिवाइड करोगे,
रिमाइंडर यहाँ 1 आ गया। सेकेंड में यानी 7 टू द पावर रिमाइंडर यानी 1 आ गया, तो ये तो जानते ही फर्स्ट टर्म आ गया, तो इसका फर्स्ट टर्म का यूनिट डिजिट 7 होता है। बहुत आसान है क्वेश्चन। मान लो कि 7 टू द पावर 28 ले लिया, 28 ले लिया यहाँ, तो फर्स्ट स्टेप में 28 को 4 से डिवाइड करो। 28 को 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आ गया, और याद करो कि रिमाइंडर 0 यानी ये इक्विवेलेंट हो जाएगा 4 टू द पावर, रिमाइंडर 4 के इक्विवेलेंट हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि सेकेंड स्टेप में जो 7 टू द पावर ये रिमाइंडर है यानी 7 टू द पावर 4 है, यानी फोर्थ टर्म, तो फोर्थ टर्म हो गया ये 7 टू द पावर मतलब फोर्थ टर्म। और फोर्थ जितना रिमाइंडर उतना ही टर्म, 0 रिमाइंडर को कंसिडर करते हैं 4 रिमाइंडर की तरह, तो इसलिए 1 आ गया। ठीक है, बिकॉज आप जानते हो ना, क्यों क्या जानते हो, आप जानते हो कि अगर ये 7 9 3 1 यानी फर्स्ट टर्म पे आएगा, ये सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म पे, और रिमाइंडर अगर 4 है तो ये 1 यूनिट डिजिट होगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा। फिर हम जैसे देखो क्वेश्चन देख रहे हैं, 777 ले लिया और इसके पावर मान लो कि 9127 ले लिया, तो उससे मतलब नहीं है, लास्ट टू डिजिट से मतलब है। तो स्टेप फर्स्ट में 27 को 4 से डिवाइड करो तो ये रिमाइंडर 3 आ गया। स्टेप सेकेंड में ये 7 टू द पावर जो 9 क्या था, 9127 था, ये किसके इक्विवेलेंट हो गया, 7 टू द पावर 3 यानी थर्ड टर्म आ गया। और थर्ड टर्म में जो जानते हो कि यूनिट डिजिट 3 होता है, यूनिट डिजिट 3 होता है, कैसे क्या बताया था कि 7931, 7931, तो ये थर्ड टर्म में 3 यूनिट डिजिट होगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन देख रहा हूँ, क्वेश्चन है कि सपोज कि 777 ले लिया और इसके पावर 77 ले लिया, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो इसमें क्या करोगे, ये स्टेप फर्स्ट में 77 ये लास्ट टू डिजिट 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 1 आ गया। सेकेंड में यानी रिमाइंडर 1 मतलब सही, तो ये तो सिंपल है, यूनिट डिजिट 1 आ गया। देखो कुछ थोड़ा हम लोग एडिशन टाइप का देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन ले लिया कि 7 टू द पावर 7 है, 77 है, 777 है, ठीक है। और इसका यूनिट डिजिट फाइंड करना है हमें, यूनिट डिजिट इसका क्या होगा। देखो सबसे पहली बात 7 टू द पावर 7 ले लो इसका, तो 7 टू द पावर 7 लोगे तो 7 टू स्टेप फर्स्ट में 7/4, तो ये रिमाइंडर हो गया 3, यानी सेकेंड में जानते हो कि 7 टू द पावर 3 लोगे, तो थर्ड टर्म का मतलब क्या हो, ये थर्ड टर्म में यूनिट डिजिट कितना होता है, 3 होता है। फिर देखो अब दूसरा है ये वाला 77, तो 77 टू द पावर 7 ले लो, लास्ट टू डिजिट्स लो। तो इसमें एक ट्रिक भी बता दूंगा कि वो यूनिट डिजिट यूजुअली 7 ही आता है। अब देखो यहाँ इसमें क्या करोगे, 77 है ना, तो 77 को अगर 77 से, तो इसका भी यूनिट डिजिट 7 आएगा। क्योंकि 77 है ना, यहाँ भी तो 77 है, और इससे पहले भी 77 को 4 फाइंड करो तो इसे यूनिट डिजिट 7 आ जाएगा। तो और ये 777 है, 777 टू द पावर 7 लोगे तो इसका यूनिट डिजिट भी 7 ही होगा। 4 से डिवाइड कर लेना लास्ट। अब देखो एक इसमें ट्रिक ये बता रहा हूँ कि जैसे अगर मान लो कि 77 टू द पावर 7 है, या 7 777 टू द पावर 7 है, या 4 बार ले लो इसमें पावर 7, 4 टाइम्स ले लो, या फिर 5 बार 5 टाइम्स 7 ले लो, और इसके पास 5 टाइम्स 7 पावर में रख दो। इसका सभी का जो यूनिट डिजिट होता है वह 7 होता है, यानी ये ट्रिक याद रखना है, यानी एक नोट में याद रखना है, कीप इन द माइंड कि जो सेकेंड टर्म मतलब ये 7 टू द पावर एंड बियॉन्ड, बियॉन्ड दिस टर्म, ये एंड बियॉन्ड दिस टर्म सभी का यूनिट डिजिट 7 होगा। ठीक है, वो फाइंड कर लेना, कुछ नहीं, ये तरीका है कि इसको 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर देखो 4 से डिवाइड करो, लास्ट टू डिजिट को 4 से डिवाइड करो, सभी का उतना ही आएगा, यूनिट डिजिट सभी का 7 आएगा। लेकिन क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि क्वेश्चन था कि 7 टू द पावर 7 प्लस 77 टू द पावर 7 प्लस 777 टू द पावर 7। अब देखो इसका यूनिट डिजिट 3 आएगा, ठीक है। और इसका यूनिट डिजिट तो जानते ही हो कि 7 आएगा, इसका भी 7, जितने भी बियॉन्ड वाला 7 था, तो इसको ऐड कर लो, ऐड करोगे तो कितना आ रहा है, 17 आ रहा है। ये हो गया ना 14 प्लस ये कितना हो गया, हाँ 17 तो आ रहा है। तो लास्ट लास्ट डिजिट क्या हो गया,
यूनिट डिजिट इसका 7 हो गया, तो इसका मतलब ये आंसर है, यही आंसर इसका है। देखो थोड़ा अलग तरह का क्वेश्चन देख रहा हूँ। जैसे मैंने शुरू में ही क्वेश्चन दिया था कि इफ वाई इक्वल टू 7 to the power 7 plus 7 7 to the power 7 7 plus 7 7 7 to the power 7 प्लस डॉट डॉट, मान लो ये 100 टाइम्स है, ये 100 टाइम्स। तो एक तो तरीका ये है कि ये 100 टाइम्स है डॉट डॉट, तो देखो इसका तरीका मैं आसान कर देता हूँ इसको। सबसे पहली बात कि 7 to the power 7 आपने पढ़ा था कि अभी देखा है कि यूनिट डिजिट 3 होता है। 77 to the power 7 सभी का यूनिट डिजिट 7 होगा, 7 7 भी रहेगा तो उसका अभी यूनिट डिजिट 7 होगा। या 4 बार अगर मान लो 7 है, उसके पावर भी 4 बार 7 है, तो इसका भी यूनिट डिजिट 7 होगा। तो इसका मतलब ये है कि इसका यूनिट डिजिट कितना आ रहा है, इसका यूनिट डिजिट 3 आ रहा है, इसका 7 to the power 7 तो 3 लिख लिया, इसके कितना आ रहा है 7 आ रहा है तो 7 लिख लिया। ठीक है। और ये कितने हैं ध्यान रखोगे कि ये ऑब्वियसली टोटल कितना हो गया, 9 डॉट डॉट 99 टाइम्स, डॉट डॉट ये 99 टाइम्स। 99 टाइम्स कैसे हो गया, क्योंकि हमने इसको इसका तो ले लिया, 7 to the power 7 का ले लिया 3 यूनिट डिजिट, 77 to the power 77 का ले लिया, तो इसका मतलब ये है कि ये जो 100 टाइम्स तक है, तो इसको अगर मान लो कि माइनस भी करते हो, कोई नहीं, आप इसको ले लो, जैसे इसका मान लो यूनिट डिजिट +7 लेते हैं, तो 7 के बाद फिर हम देख रहे हो 99 टर्म्स है, तो इस 7 को 99 से मल्टीप्लाई करोगे, मतलब ये समझो बहुत आसान है कि 3 था +7 था, ठीक है। और ये जो आपने +7 लिया है, आप प्लस डॉट डॉट 99 टाइम्स लिया है, क्योंकि टोटल मिला के ये 100 हो गया, तो इसका मतलब है कि ये 3 + 7 इंटू ये लास्ट में 99 लो, इस 7 को 99 से मल्टीप्लाई करो, देखो इसका यूनिट डिजिट तो 3 ही होगा, लेकिन अगर ये 7 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे, 7 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे, तो इसका मतलब ये है कि लास्ट डिजिट 3 हो गया, तो ये इसका मतलब है कि 3 ऐड कर दो, यानी यूनिट डिजिट 6 हो गया। केयरफुली इसको सॉल्व करना है, ये कंफ्यूजिंग नहीं है, ये आसान है, सिर्फ समझना पड़ेगा। अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो को बार रिपीट कर लेना। क्वेश्चन एक दिख रहे हैं, जो कि क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन है फाइंड आउट यूनिट डिजिट इन द एक्सप्रेशन, फाइंड आउट यूनिट डिजिट इन द एक्सप्रेशन। सपोज कि एक्सप्रेशन ले लिया 1 to the power 1, 3 to the power 3, 5 to the power 5, 7 to the power 7, 9 to the power 9 इंटू डॉट डॉट 99 के पावर 99 ले लिया। अब सिर्फ और सिर्फ ये डिसाइड करेगा, दिस डिसाइड्स यूनिट डिजिट, दिस डिसाइड्स यूनिट डिजिट। कहोगे कैसे हो, बिकॉज आप जानते हो कि 5 को अगर ओड नंबर से अगर मल्टीप्लाई करते हो, ओड नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो यूनिट डिजिट 5 ही आएगा। अब कहोगे कि 5 से ओड नंबर से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हो, ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ 1 ओड नंबर है, 3 ओड नंबर है, 5 भी ओड नंबर है, तो 5 को अगर ओड नंबर से मल्टीप्लाई करो, क्या ओड नंबर का मतलब ये हुआ कि जैसे ये 1 से मल्टीप्लाई करो, 3 से, 5 से, 7 से, या 9 से मल्टीप्लाई करो, 7 से, 9 से किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे, यानी मैंने क्या बताया कि अगर 5 को अगर ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो उसका यूनिट डिजिट 5 आता है, और यहाँ ऑड नंबर में ले सकते हो, ऑड नंबर में जैसे 1 से मल्टीप्लाई कर दो, या 3 से मल्टीप्लाई कर दो, या 5 से मल्टीप्लाई कर दो, या 7 से मल्टीप्लाई करो। आप कहोगे कि 7 9 क्या है, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9 डॉट 99 यानी 1 से 3 से 5 से 7 से कहीं से किसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये यूनिट डिजिट ऑलवेज 5 होगा, इसका मतलब है कि इसका आंसर 5 हो गया। जैसे क्वेश्चन क्वेश्चन दे रहा हूँ कि 3 4 4 to the power 3n, ठीक है, इफ n इक्वल टू नेचुरल नंबर, मान लो कि n क्या है, यहाँ नेचुरल नंबर है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, फाइंड करेक्ट ऑप्शंस यूनिट डिजिट क्या होगा, तो यानी कह रहा है कि इसमें भी यूनिट डिजिट क्या हो सकता है, यूनिट डिजिट कैन बी 4 6, सी में बोथ ले रहा हूँ और डी में नन ले रहा हूँ।
तो इसका आंसर बोथ हो जाएगा। कहोगे कैसे? तो देखो इसको, कह रहा है कि ये 3 raised to the power n है। आप जानते हो कि यहाँ अगर इफ n का वैल्यू अगर 1 रखते हो, n का वैल्यू 1, तो इसका मतलब है कि 3n, इसका मतलब ये है कि 3n = 3 हो जाएगा। 3 × 1 3 हो जाएगा। लेकिन अगर n का वैल्यू इफ n की वैल्यू 2 रखते हो तो 3 × 2 यानी 3n का वैल्यू 6 हो जाएगा। तो आप क्या नोटिस कर रहे हो? आप नोटिस कर रहे हो कि अगर ओड वैल्यू रखोगे तो ये 3 आ रहा है, और यहाँ 2 रख रहे हो इवन वैल्यू, तो इसका मतलब 6 आ रहा है। और आप जानते हो ना, इसको हटाओ, ये 4 raised to the power 3n है। तो आप क्या देख रहे हो, एक बार 4 टू द पावर यानी 3 और ओड आ गया, तो 4 टू द पावर ओड आ गया, और दूसरी बार यहाँ इवन आ रहा है, तो 4 टू द पावर इवन आ गया, इवन नंबर। और आप जानते हो कि अगर इसका यूनिट डिजिट निकालते हो तो 4 होता है, और 4 टू द पावर इवन हमेशा का हमेशा 6 होता है। और ऑप्शन से पहला था 4 और दूसरे में 6 था, और तीसरा था बोथ, यानी 4 और 6 दोनों आंसर होगा इसका यूनिट डिजिट। और इसका यूनिट 4 और 6 आंसर होगा यूनिट डिजिट। हेंस आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चंस में देख रहा हूँ, जिससे क्वेश्चन लिख रहा हूँ कि यूनिट डिजिट क्या है, व्हाट विल बी यूनिट डिजिट अगर 199 टू द पावर 2n ले रहा हूँ। इसका मतलब ओवरऑल ये इक्विवेलेंट हो गया, लास्ट डिजिट 9 के पावर 2n है। और देखो यहाँ भी ट्राई करो, अगर n का वैल्यू 1 रखते हो तो n का वैल्यू 1 रखोगे तो इसका मतलब 2n = 2 हो जाएगा। और इफ n = 2 भी रखते हो तो 2 को मल्टीप्लाई करो, 2 को 2 से 2n, तो यहाँ भी क्या होगा, 2n = 4 हो जाएगा। आप देख रहे हो चाहे ओड रखो या इवन रखो, यानी 2n का वैल्यू इवन नंबर आ रहा है। ठीक है, इससे क्लियर ये हो रहा है कि ये जो है ये 9 टू द पावर इवन नंबर हो जाएगा। 9 टू द पावर इवन नंबर, और आप जानते हो कि 9 टू द पावर अगर इवन नंबर होता है तो इसका यूनिट डिजिट 1 होता है। तो इसका यूनिट डिजिट आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हो ना कि 9 टू द पावर अगर ओड है तो उतना ही होगा, और अगर 9 टू द पावर अगर कोई इवन नंबर है तो इसका मतलब उसका यूनिट डिजिट 1 हो जाता है। ये क्या है, यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट है। ठीक है, क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड एज कि फाइंड आउट द यूनिट डिजिट ऑफ 199 टू द पावर 29 29। इसमें क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ, 2n नहीं 3n ले रहा हूँ, 3n। देखो यहाँ, अब अगर n इफ n इक्वल टू 1 रखते हो तो इसका मतलब है कि 3n = क्या हो जाएगा, 3 × 1 3 हो जाएगा। और n का वैल्यू अगर 2 रखते हो तो इसका मतलब है कि 3n = कितना आ गया, 3, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 6 आ गया। यानी इस केस में ओड आ रहा है और इस केस में इवन आ रहा है। तो आप जानते हो ना कि ये 99 टू द पावर 3n है। तो इसका मतलब है कि 3n का वैल्यू पुट करते हैं तो और भी आ रहा है, यानी 9 टू द पावर और भी आ रहा है, तो 9 के पावर और भी आ रहा है यहाँ, और 9 टू द पावर इवन भी आ रहा है। और में जानते हो कि 9 ही होता है यूनिट डिजिट, और इस केस में इवन के केस में यूनिट डिजिट 1 होता है। तो अगर ऑप्शंस अगर ऐसे दिया रहेगा कि 1 है, बी में 9 है, सी में मान लो कि 1 और 9 है, और डी में मान लो कि कुछ नन है, तो ऑब्वियसली आंसर सी हो जाएगा। अब इसको एडिशन वाला क्वेश्चन देख रहे हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिख रहा हूँ कि फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द एक्सप्रेशन, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द एक्सप्रेशन y = 199 टू द पावर 29 2n प्लस 144 टू द पावर 3n। ठीक है, यहाँ n क्वेश्चन में हिंट्स कर दिया है कि n इज नेचुरल नंबर है, n नेचुरल नंबर है। और ऑप्शंस में दिया हुआ है कि 5 है, बी 7 लिया गया है, थर्ड 5 और 7 होगा, और डी इसका 8 होगा। इसका सी आंसर हो जाएगा। कैसे, देखो काफी इंपोर्टेंट है। आप जानते हो कि फर्स्ट टर्म 199 टू द पावर 2n है, यानी ओवरऑल ये 9 टू द पावर क्या हो गया 2n है। क्योंकि अगर 9 टू द पावर 2n का मतलब n का वैल्यू कुछ भी रखो 1 2, तो यानी 9 टू द पावर ये हमेशा इवन होगा। तो इसका मतलब यूनिट डिजिट तो ये कंफर्म है कि फर्स्ट टर्म का 1 हो गया। अब सेकेंड टर्म लोगे 144 टू द पावर 3n है, ध्यान रखोगे 2n नहीं 3n है। तो इस केस में इसका मतलब ये है कि ये इसको लास्ट वाला लो 4, यानी ये हो गया 4 टू द पावर 3n। तो ऑब्वियसली यहाँ भी अगर n का वैल्यू 1 लोगे तो ये 3n = ओड आ जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी ओड 3 वैल्यू आएगा। और अगर n वैल्यू अगर 2 लेते हो तो 3n = 6 हो जाएगा।
क्योंकि n का वैल्यू 2 लिए हो तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, यानी इवन हो गया। तो यहाँ ऑड आ रहा है और यहाँ इवन आ रहा है, तो इसका मतलब है कि सिंस आप जानते हो, एज यू नो डेट 4 टू द पावर ऑड इक्वल टू, ये यूनिट डिजिट इसका 4 होता है, जबकि फिर जानते हो कि 4 टू द पावर अगर इवन होता है तो इसका यूनिट डिजिट 6 होता है। तो आप क्या देख रहे हो, इसका मतलब है कि ये क्लियर हो गया कि 4 टू द पावर 3n होगा, तो उसमें यूनिट डिजिट 4 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। इवन रहेगा तो 6 होगा और ओड रहेगा तो 4 होगा। तो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ कि 199 टू द पावर था 2n और प्लस था 144 टू द पावर 3n, तो इसका मतलब यूनिट डिजिट इसका क्या आ रहा है, 4 भी आ रहा है और 6 भी आ रहा है, लेकिन इसका यूनिट डिजिट ये इवन के केस में हमेशा 1 आ रहा है। तो इसका मतलब है कि 1 को एक बार 4 से ऐड करो और दूसरे में 1 को 6 से ऐड करो, तो 1 प्लस 4 इक्वल टू 5, और फिर 1 प्लस 6 को ऐड करो तो 7। तो इसका मतलब है यहाँ यूनिट डिजिट 5 और 7 होगा। सो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा। आज की क्लास ओवर कर रहा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।